पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से मार्जिन में इजाफे के लिए मुल्क भर में हड़ताल है। बेशतर पंप्स बंद पड़े हैं। खुले पेट्रोल पंप पर भी अवाम का रश देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और अवाम को ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल जहां पर दस्तयाब है वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पंप्स बंद होने के साथ साथ निजी गाड़ियों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासर हुई है। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदगान से जान लेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे हसन रजा, इस्लामाबाद से अलीम मलिक, कराची से नवीद कमाल, कोयटा से अपडेट करेंगे फरीदुल्लाह, जबकि पेशावर से हमें तफसीलात फराहम करेंगे समीन जान। सबसे पहले रुख करेंगे कोयटा का, वहां की सूरत हाल जानेंगे फरीदुल्लाह से। फरीदुल्लाह बताइएगा, हुकूमत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है, वज़ीर तवानाई ये कह रहे हैं कि PSO के पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा है। क्या सूरत हाल है, कितना दुरुस्त है यह दावा? हाँ जी बिल्कुल। अगर कोयटा की हम बात करें 12 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। शहर में तकरीबन 50 करीब पेट्रोल पंप्स हैं। उसमें सिर्फ देखने में आ रहा है कि सुबह से एक एयरपोर्ट रोड पे जो PSO का पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल पंप से जो है डीज़ल और पेट्रोल लोगों को फराम किया जा रहा है, लेकिन बाकी तमाम जो पेट्रोल पंप से बंद है, जिसकी वजह से सार्फिन उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इन मुश्किलात का सार्फिन की मुश्किलात का जो फ़ायदा उठा रहे हो मिनी पेट्रोल पंप वाले हैं, जिनकी छोटी दुकानों में अपना पेट्रोल बेचे। उन्होंने जो पहले 130 रुपये के बेच रहे थे, अभी तकरीबन वो 150 से लेके 180 रुपये फी लीटर तक बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इनको सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पेश नज़र जो है रिक्शे वालों ने जो है कोयटा में चूँकि रिक्शे ज़्यादा चलते हैं, उन्होंने भी अपने किराए में तकरीबन 20% तक का इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है ब्लैक में अपना पेट्रोल खरीद रहे हैं और इसको डलवा रहे हैं, इसलिए हमें मसला है। यहाँ जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे जो मरकज़ी क़यादत हम उनके साथ राब्ते में, जैसे कोई मसले का सामने आएगा तो अपने पेट्रोल पंप जो है दोबारा आवाम के लिए खोल देंगे। जी ठीक है, हमारे साथी मौजूद रहेगा। आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब हम रुक कर लेते हैं पेशावर का। समीन जान हमारे साथ मौजूद है। समीन बताइएगा, पेशावर की क्या सूरत हाल है? कितने पेट्रोल पंप्स हैं जहां जो खुले हैं और कितने ऐसे हैं जहां पे पेट्रोल अवेलेबल है? अब पेशावर में तकरीबन 160 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स हैं और 80% पेट्रोल पंप जो है ना वो बंद है और 20% जो बड़ी कंपनियों के तहत चलने वाले पंप से वो सिर्फ खुले हैं। और वहाँ पे भी महदूद पैमाने पर तेल जो है ना, पेट्रोल जो है ना वो दिया जा रहा है, डीज़ल दिया जा रहा है, मगर पेट्रोल जो है ना वो बिल्कुल नापैद हो चुकी है यहाँ पे। हम अभी भी PSO के पंप में जो डीलर चला रहे हैं उसमें मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले आ जाते हैं और वापस लौट चले जाते हैं मायूसी के आलम में। और रश काफ़ी तादाद में जो डिफेंस में GT रोड पे 1-2 पंप्स हैं जो खुले हैं, मगर वहाँ पे भी रश बहुत ज़्यादा है और कतारें जो है ना वो लगी हुई है। थोड़े पैमाने पर तेल दे देते हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कम तादाद में लोग जो है ना ये इस पंप में भी आ जाते हैं। वहाँ पे लोग कतारों में खड़े और अपना पेट्रोल लेकर चले जाते हैं। ताहम ये डीलर, यहाँ के डीलर्स का यही कहना है कि शायद जो मज़ीद हड़ताल जो है ना वो उसमें तोसी कर दी जाएगी, क्योंकि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हड़ताल जो है ना वो मज़ीद होगा। जी ठीक है, हड़ताल जारी रहेगी अगर मुतालिबात ना माने गए। अब रुख कर लेंगे कराची का, नवीद कमाल से जान लेते हैं। नवीद कमाल बताइएगा, कराची में क्या सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, कराची की सूरत हाल भी दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। कराची में तकरीबन 15% पंप्स थे जो खुले हुए थे और अक्सरियत पंप्स की बंद थी। दोपहर तक कुछ पंप पे पेट्रोल मिलता रहा, लेकिन जो ही शाम हुई उन पेट्रोल पंप्स जो इंतज़ामिया उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद PSO के पंप्स पे पहुंचती है, लेकिन PSO के जो पंप्स हैं इनकी भी अक्सरियत अब जो है बंद हो चुकी है। शहरी जो है उम्मीद लगा कर आते हैं, लेकिन जब वो पहुँचते हैं उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर एम्बुलेंसेस, स्कूल वैन्स, इस तरह की जो रोज़मर्रा की सर्विसेज हैं वो सख्त मुतासिर हुई हैं। ऑनलाइन टैक्सी और ऑनलाइन मोटरसाइकिल जो सर्विस है उन्होंने अपने किरायों में तकरीबन 40 से 50% इजाफा कर दिया है। रिक्शा जो ड्राइवर्स हैं जो सड़कों पर रिक्शा जो चलाते हैं ये भी मुँह मांगा किराया मांग रहे हैं और उनका ये कहना है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा और कई घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद पेट्रोल मिलता भी तो वो बहुत महदूद होता है। और अब वो जो है शहरियों को पुराने जो नर्ख हैं किराए के उस पर जो है सर्विस फराहम नहीं कर सकते। सड़कों की अगर बात की जाए तो अक्सरियत जो शहरियों की वो पेट्रोल की मुतलाशी है, लेकिन हमें ट्रैफिक मामूल से कम दिखाई दे रहा है। जो रोज़मर्रा का ट्रैफिक
दिखाई देता है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अक्सर लोगों की गाड़ियों में बड़ा लिमिटेड पेट्रोल है जिसे उन्होंने एमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। शहर भर में चंद ही पेट्रोल पंप्स हैं जो खुले हुए पंप्स हैं वहाँ पर इंतहा का रश है और काफ़ी तवील कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो अहम शाहराएँ उन पर ट्रैफिक जैम भी है। ट्रैफिक पुलिस भी जो है मैदान में दिखाई दे रही है और किसी तरीके से जहाँ पर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। जी, शहर कायद से रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का अलीम मलिक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। अलीम, बताएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? शहरी यहाँ पे भी परेशान है? जी, जैसे कि हम अपने नाज़रीन को सारा दिन हमने आगाह किया कि आज जो डीलर एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल थी उसका पहला रोज़ था। दावे तो बहुत किए गए थे कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पर सारे तमाम पेट्रोल जो पंप है वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन सूरत हाल हमें उससे कदर मुख्तलिफ नज़र आई। जो कंपनियों के आउटलेट्स है वो सुबह से लेकर शाम तक अभी भी खुले हैं, सारा दिन खुले रहे। इसके अलावा जो डीलर्स के जिनका कंट्रोल था, जो डीलर्स के पेट्रोल पंप है वो बंद रहे। जहाँ तक आपने पूछा कि शहरियों को मसाइल के हवाले से, तो शहरियों को उसमें कोई शक नहीं है कि कदर मसाइल का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है वो मुख्तलिफ लोकेशंस पे फैले हुए हैं जहाँ पे शहरी पहले पेट्रोल लेते थे, लेकिन आज ये है कि आज उन्हें सेलेक्टेड जगहों से लेना पड़ा, जिसकी वजह से सुबह के औकात में हमने थोड़ा सा रश देखा। इब्तदाई तौर पे जब शहरी दफातर में आए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब वो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई, तो उस वक्त जो सेलेक्टेड जो कंपनियों के आउटलेट्स है जहाँ पे जो कंपनियों के ज़ेरे तमाम जो पेट्रोल पंप चल रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा रश था। उसके अलावा दिन को सूरत हाल काफ़ी हद तक मामूल पे आ गई और कोई इतनी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब से थोड़ी देर पहले भी जो कि छुट्टी का टाइम था तो उस वक्त भी थोड़ा सा जो कंपनी के जो आउटलेट्स है, जो कंपनियाँ पेट्रोल पंप चला रही हैं, वहाँ पे कदर रश हमने देखा और शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर नागवारी का भी इजहार किया गया कि उन्हें जो है काफ़ी फासला तय करके जो कंपनी के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर आना पड़ता है और वहाँ से फ्यूल लेना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे आज हमने देखा कि पहले रोज़ जो है सूरत हाल काफ़ी हद तक नॉर्मल रही और ऐसा इतने बड़ा जो है वो हम नहीं कह सकते कि क्राइसिस पैदा हुआ है। शहरियों को बहुत ज़्यादा एक हाइप सी पहले क्रिएट हुई थी कि शायद बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, लेकिन शहर इक़्तिदार में ऐसी सूरत हाल नहीं पेश आई है। अब तक की जो सूरत हाल है और जो सारा दिन सूरत हाल रही है वो यही रही है कि काफ़ी हद तक जो है शहरियों को जो सिलेक्टेड साइट से, जो सिलेक्टेड पेट्रोल पंप से वहाँ से पेट्रोल मिलता रहा। ताहम यह है कि उन्हें कुछ देर के लिए कतारों में लगना ज़रूर पड़ा। इसके अलावा जो GT रोड है वहाँ पे भी चूँकि सिलेक्टेड पेट्रोल पंप थे जहाँ से पेट्रोल मिल रहा था, तो वहाँ पे भी सुबह के औकात में रश देखा गया, लेकिन उसके बाद से दिन को जो है वो सारी सूरत हाल मामूल पर आ गई और अब भी तकरीबन सूरत हाल मामूल पर है। ऐसा इतनी यहाँ पे वो संगीन सूरत हाल नहीं देखी जा रही कि शायद कोई बड़ा बहरान पैदा हो रहा है। और अभी भी यहाँ पे जो शहर इक़्तिदार की अगर आपको सूरत हाल बताएं तो यहाँ तकरीबन सूरत हाल अभी भी मामूल पर है। जो रोड्स पर जो ट्रैफिक है वो भी मामूल के मुताबिक चल रही है। इसके अलावा बाकी जो मामूलाती ज़िंदगी है वो ऐसा इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है अलीम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं, हसन रज़ा से जान लेते हैं। हसन, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है? जिंदा दिलाने लाहौर भी क्या कतार में ख्वार हैं? देखिए, जब भी तारीख जो आती है ना ख़त्म होने के करीब, जिससे कल रात को 12 बजे बताया गया था कि पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, तो लाहौर में एक लाहौरियों उमड़ आए थे बाहर और पेट्रोल पंप के गिर्द जो है वो काफ़ी सारा रश देखने को मिला था। ये जो शिमला पहाड़ी का पेट्रोल पंप है ये मेरे ख्याल पूरा रोड ब्लॉक था कल जब मैं यहाँ पर पहुँचा था और देखा था बहुत ज़्यादा रश था। आज ये सूरत हाल है कि मामूल के मुताबिक आवाम आ रही है और तकरीबन बेशतर पेट्रोल पंप आज लाहौर में खुले दिखाई दिए हैं। उसी तरह ट्रैफिक का रश जो है लाहौर की सड़कों पर है, कई जगह ट्रैफिक जैम भी दिखाई दी। इसका मतलब आवाम के पास पेट्रोल था तो गाड़ियां सड़कों पर आई। और दूसरा, कई ऐसे जो डीलर्स हैं, जिस इस्लामाबाद से बता रहे थे कि कई डीलर्स वहाँ पर बंद है और कई दूसरे शहरों में भी, लाहौर में भी डीलर्स का जो राब्ता जो पंप है वो बंद दिखाई दिया और आवाम उस हद तक ख्वार नहीं हुई जिस हद तक रात को पेट्रोल लेने के लिए ख्वार हो रही थी। एक साहब ये भी मौजूद है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये बोतल लेके कहाँ जा रहे हैं? भाई अब क्या करें, हम मजबूर हो गए। हम लोग रात को ये 2 बजे हमें बोतल पेट्रोल ये पेट्रोल की बोतल जो भरी पड़ी है और ये साहब ये अपने साथ लेके फिर रहे हैं। जहाँ से पेट्रोल पंप खुला नजर आता है वहाँ से भर लेते हैं ताकि पेट्रोल पंप चल सके। भैया मेरी बात सुने, सारा दिन हमने 110 रुपए दिहाड़ी मिलनी है, ठीक है, वो कैसे कमाएं? तो आप ये बेच रहे हैं? हम ये बेचते नहीं है, हम सारा दिन रात को ये 2 बजे लाइन में लग के। इसी तरह जो है वो बेरोजगारी में तो इजाफा है, लेकिन आवाम जो है वो पेट्रोल का अपने लिए बंदोबस्त करके चलती दिखाई दे रही है। लाहौर में यही हालात देख लो कि मैंने रात को तो आवाम ने बड़े बड़े कंटेनर और जो वो ड्रम होते हैं वो भी भर के लेके गए पेट्रोल पंपों से, जो मैंने देखा। लेकिन आज हालात बिल्कुल यकसन जो है वो मुख्तलिफ देखने को मिले कि आवाम पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेती नजर आई। जबकि इस हवाले से जो वफाकी वजारत तवानाई और पेट्रोलियम है उनके तर्जुमान
तर्जुमान ये दावा करते हैं कि मामला काफ़ी हद तक जो है वो मुज़ाकरा तय होते दिखाई दे रहे हैं। उनका तो ये भी दावा है कि हमने 25% मार्जिन जायद जो है उनके साथ समरी भिजवाई है। लाहौर में सूरत हाल बाकी शहरों से कदरे बेहतर दिखाई दे रही है। हसन रजा, अली मलिक, नवीद कमाल, फरीदुल्लाह, समीन जान हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।